केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार का नाम फाइनल कर लिया है और अब सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। बद्रीनाथ जैसी गलती बीजेपी केदारनाथ में नहीं दोहराना चाहती, वहां जो चूक हुई वो चूक नहीं करना चाहती, इसीलिए इस बार तेजी के साथ चुनावी रणनीति भी बनाई है और जल्द से जल्द उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। बीजेपी ने दावेदारों के नाम का पैनल दिल्ली भेज दिया है, जिसमें आशा नौटियाल जो कि उत्तराखंड बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, चंडी प्रसाद भट्ट जो कि दायित्वधारी हैं, इसके अलावा अजेंद्र अजय जो बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, अजय कोठियाल जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इसके अलावा ऐश्वर्या रावत का नाम भी इस पैनल में है। ऐश्वर्या रावत शैला रानी रावत की बेटी हैं। तो बीजेपी ये चाहती है कि इस दफा किसी भी तरीके से ये सीट हाथ से जाने न पाए, इसीलिए रणनीतियां बनाई जा रही हैं। बीजेपी स्टेट पार्लियामेंट की जो स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी बैठक भी हुई, वर्चुअल बैठक, जिसमें यह तय किया गया कि दिल्ली नाम भेजे जाएंगे और दावा यह किया जा रहा है कि इस बार किसी महिला कैंडिडेट के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। अब वो महिला कैंडिडेट कौन होगी, क्योंकि पैनल में दो नाम हैं, आशा नौटियाल और ऐश्वर्या रावत, इसीलिए चर्चा इस बात को लेकर है कि क्योंकि महिला शैला रानी रावत वहां जीती थी तो महिला उम्मीदवार ही आएगा। हालांकि कौन आएगा अब इनमें से आखिरी फैसला होना है और उसका औपचारिक ऐलान किया जाना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब प्रत्याशी बनाती है हर एंगल पे उसकी चर्चा की जाती है, सब प्रकार के विषय रहते हैं, लेकिन अंततोगत्ता जब घोषणा हो जाती है सभी कार्यकर्ता उस प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए लगता है। दावेदारों के नाम दिल्ली भेजना सिर्फ एक औपचारिकता है, क्योंकि बीजेपी पहले ही यह तय कर चुकी है कि टिकट किसे देना है। महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा, इतना भी फाइनल है। अब देखना है कि इस रणनीति में आखिरी वक्त पर कोई बदलाव किया जाता है या फिर इसी रणनीति पर बीजेपी कायम रहती है। सूत्रों के मुताबिक पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है और जिसको टिकट दिया जाना है उनको संकेत भी पार्टी ने दे दिया है कि आप फील्ड में काम कीजिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारी है, खासतौर पर उम्मीदवारों को लेकर। और दूसरी ओर कांग्रेस में अभी उलझन बरकरार है, मामला अभी सिर्फ ऑब्जर्वर की नियुक्ति तक पहुंचा है। तो भुवन कापड़ी अभी भी पर्यवेक्षक में शामिल है, लेकिन पार्टी को यह एहसास महसूस हुआ कि गणेश गोदियाल को वहां पर काम पे लगाना चाहिए। तो उसमें बीजेपी के पेट में क्या दर्द हो रहा है, वो अपने चुनाव लड़ने के लिए जो अपना कार्यक्रम है वो चलाए, कांग्रेस पार्टी पर्यवेक्षक बनाए, गणेश गोदियाल को बनाए, किसी अन्य को बनाए, ये हमारी पार्टी के अंदर का काम है। यही काम अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो हम कहते हैं कि भाई ठीक है, उनकी पार्टी के अंदर का काम है, पार्टी के आधार पर वो जो कर रहे होंगे अपनी पार्टी के लिए कर रहे होंगे। अब कांग्रेस ने कर दिया है तो उसमें उनको प्रश्न उठाने का या उंगली उठाने का कोई औचित्य मुझे समझ नहीं आता। गोदियाल को पर्यवेक्षक बनाए जाने से बीजेपी के पेट में क्या सच में दर्द हो रहा है या फिर मुकाबला वहां भी अब गोदियाल बनाम बीजेपी ही हो जाएगा, क्योंकि गोदियाल अगर सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर वहां है तो चुनावी रणनीति में उनकी अहम भूमिका होगी। दूसरी ओर बीजेपी कम से कम उम्मीदवार चयन के मामले में फ्रंट फुट पर है, क्योंकि उसने दावेदारों का पैनल दिल्ली भेजा है, नाम भी फाइनल है। इंतजार कीजिए, औपचारिक ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा।